its door wider for skilled Indian professionals, increasing the number of annual work visas from 20,000 to 90,000. This is a huge change. सबसे बड़ी एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। 90,000 वीज़ास एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। जर्मनी ने इंडिया की यूथ को कहा है कि वो जर्मनी जाए और वहाँ पर रहकर काम करें। वो स्किल्ड लेबर भी लेके जाना चाहते हैं। जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा 30,000 स्कॉलरशिप हम देंगे इंडियंस को। वो क्यों देने आया भाई 30,000 स्कॉलर, जब उसे पता है तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, है भी वहां पे बहुत कुछ। जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी। अब देखिए ये एक बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि बहुत ये पहले आप समझ लें कि इसके अंदर अगर 20,000 पहले हुआ करते थे वीज़ास, तो उन्होंने उसको 80% इंक्रीज करके 90,000 एनुअली कर दिया है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फ़ायदा उठाना चाहती है। वो इसलिए कि इंडियन यूथ बहुत स्किलफुल है। ये चीजें पाकिस्तान कहता था हम एशिया का ये बनेंगे वो बनेंगे, असी तो फंस गए हैं। आज आपको पता है सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान में ट्रांसफर हो रही है। रोजाना पाकिस्तान में हमले होते हैं। अफगानिस्तान में तो बिजनेस एज यूजुअल है, वहां पे तो बड़े नॉर्मल हालात चल रहे हैं, आपको पता है। क्योंकि अफगान तालिबान ने दहशतगर्द जमातों को कहा है कि हम आपको वो फीड तो नहीं कर सकते ना इतनी बड़ी जमातों को, तो वो है भी मोटिवेटेड। वो कहते हैं हमारी जान छोड़ो, जाओ पाकिस्तान जाकर बैठ जाओ, बड़ा मुल्क है उसको डिस्टेबलाइज करो। ये वीज़ास जो जारी किए जा रहे हैं अब, जो कि दरवाजे खुल गए हैं जर्मनी के इंडियन यूथ के लिए, वो वीज़ास बहुत आसान हैं। वो कैसे? देखिए जर्मनी जाना ना, क्योंकि मैं खुद भी जर्मनी में रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको एक तो जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी आना चाहिए। वो दूसरी लैंग्वेज कोई बोलते नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं पूरी दुनिया में। वो कहते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल ज़ुबान है सीखना। ये सालों लग जाते हैं लोगों को ये सीखने में। लेकिन उन्होंने किया क्या कि भारतीय नौजवानों के लिए उन्होंने ये शिक भी ख़त्म कर दी, ये क्लॉज भी ख़त्म। उन्होंने कहा ये कंडीशन नहीं है। अब जो उसके अंदर जो तब्दीली हुई, वो जो इंडिया के नौजवान जो कि वहाँ पे जाना चाहते हैं जर्मनी और वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्किलफुल वर्कर्स के लिए ये वीज़ास हैं, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज भी बोल सकें वहाँ की। ठीक है, अगर उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो कोई बात नहीं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ये वाली भी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ कि सिर्फ अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, यानी आप डिग्री होल्डर हैं, चाहे वो टेक में हैं किसी भी, वैसे तो वो जो ज़्यादा उनको स्किलफुल वर्कर्स चाहिए वो टेक, आईटी एंड हेल्थ के चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि जो भारत के नौजवान हैं वो तो सभी पढ़े लिखे होते हैं। कितनी बड़ी तादाद में उनका जो लिटरेसी रेट है आप जानते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम का आप जानते हैं, आईटीज़ के बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। तो उनको तो कोई मसला ही नहीं, तो वो तो जहाज़ भर भर के अब भारत से जर्मनी की तरफ नौजवान जाएंगे। जिस तरह जहाज़ भर भर के वो हम करते हैं ना कि उधर से हमसाए से भिखारियों के जहाज़ भर भर के जो हैं वो अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, तो देखिए ये होना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना कि नौजवानों के जहाज़ भर भर के दुनिया में उनको बुलाया जाए और वेलकम किया जाए, जैसे कि जर्मनी वेलकम कर रही है। इसकी वजह यह है कि उनको ज़रूरत है। आपको पता है कि जर्मनी में बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो यानी उनकी खपत नहीं पूरी हो पाती। एक तो इसकी वजह यह है कि वहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो एक तो ये बात। दूसरा ये है कि ओल्ड एज ज़्यादा पॉपुलेशन है, नौजवान कम है, तो इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा, जहाँ हमने आपको ये बताया कि ये, अच्छा सिर्फ वो कहते हैं कि आप सिर्फ ब्लू कार्ड एक चाहिए, यानी कुछ भी नहीं चाहिए। जो जो पहले उन्होंने कंडीशंस रखी थी वो भी इंडिया के लिए तमाम कंडीशंस ख़त्म कर दी हैं। तो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, मुबारक हो तानू जो नौजवान है वहाँ के, कि आपको तो बहुत बड़ा जो है एक अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है उनके लिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक और
जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर भी बात हुई है, क्योंकि जो जर्मनी है उसकी ये बहुत ख्वाहिश है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ हो जाए, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जर्मनी की ये डिज़ायर है कि वो जल्द से जल्द ये काम कर ले। अब आपको पता है कि जर्मनी ये चाहता है कि उसकी जो है ना डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर वो ना रहे। चाइना को बड़ी डस पड़ने वाली है, बड़ी बड़ी डस पड़ गई, आप समझ लें। इसकी वजह ये कि जर्मनी ने अपना सारा जो कुछ भी उठा के ना वो इंडिया ले आए हैं। वो कह रहे हैं भाई हमने आपका पीछा नहीं छोड़ना, हमने आपका साथ नहीं छोड़ना, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ ना छोड़ें। और हमें ना सिर्फ ये कि आपके स्किलफुल वर्कर्स की ज़रूरत है, हमें आपके नौजवानों की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है, बल्कि हमने आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना है। और जो ओलाफ थे, ओलाफ वहाँ पर गए, गोवा गए हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन समझा जा रहा था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट ये होनी है जो मैं समझ रहा हूँ। धमाके भी होने हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहनी है, और कारोबार भी चलना है। मुझे जो नजर आ रहा है, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड एज ए लेमैन, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, धमाके भी होने हैं, कारोबार भी चलना है, सब कुछ चलना है, लेकिन साथ साथ चलना है। ये मतलब ये नहीं होना 100% स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं हो सकती, मुझे नजर नहीं आती। इट्स नॉट एन इंडिया, या और इंडिया के अंदर भी खैर चैलेंजेस हैं, कश्मीर है, मणिपुर है, उनको अपने वो इंटरनल मसलों में रहते हैं। लेकिन व्हेन जर्मन्स कम, व्हेन अमेरिकन्स कम, व्हेन द ब्रिटिश कम, व्हेन द G20 कम, दुनिया जब आती है, रशियंस, चाइनीज आते हैं, तो दिल्ली वो आते हैं, कारोबार करके चले जाते हैं। हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई भी डेवलपिंग वर्ल्ड में मसला तो होता है, इंडिया के अंदर उनके वो मसले हैं। अब मुझे ये बताएं कि हम तो चलो इस चीज में मारे गए, ठीक है जी, हमें इस चीज में उन्होंने लगा दिया है, ठीक है, और खुद दुनिया जो है अब इंडिया से वो स्किल्ड लेबर लेने आए हैं, वो कह रहे हैं आप फ्रांस भेज रहे हैं, वो लेबर हमें दो। यार मुझे बताओ, व्हेन यूरोपियंस टॉक अबाउट द स्किल्ड लेबर, तो दैट मीन्स अ लॉट। आपको पता है यूरोपियन स्किल्ड लेबर की उनको बहुत बड़ा मसला है भाई, उनको बहुत मसला है जर्मन्स को। आगे उनकी जो फैमिलीज हैं, बच्चे जो यंग लोग हैं, वो शादियां नहीं कर रहे, बच्चे नहीं हो रहे, लेबर नहीं आ रही। जर्मनी इज ऑल अबाउट इंडस्ट्री। अच्छा, वो आज जर्मनी के चांसलर ने वहां पे कहा जी इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर इज अंडर प्रेशर। अच्छा, आई एम श्योर नरेंद्र मोदी दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि कौन सा रूल्स बेस्ड ऑर्डर। नरेंद्र मोदी सोच रहे होंगे कि फलस्तीन में अगर रूल्स बेस्ड ऑर्डर होता तो वहां पे यूएन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल ये उन्हें देती। इंडिया बार बार कह चुका है कि जो इंसानी जो ज्यादतियां फलस्तीन में हो रही हैं, वो मतलब इंडिया इज सेंडिंग एड, बाय द वे पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ आर सेंडिंग एड टू पैलेस्टाइन एंड लेबनान, ठीक है जी। सो द क्वेश्चन रिमेन्स, ठीक है जी। अब देखिए, आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा जबरदस्त एडवाइस किया नरेंद्र मोदी को, द मोमेंट यू मीट पुतिन टॉक अबाउट पीस। बताओ हम क्या कर सकते हैं। आज जब जो ओलाफ शोल्ज आए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक रिलायबल रिलेशनशिप चाहते हैं हमारे साथ, और आप पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। दिस इज व्हाट ही सेड, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। सो एंड देन वही मिडिल ईस्ट में हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते।